नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे जनसंख्या के बारे में और उससे संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुई या लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। उस समय यहाँ पर जो गवर्नर थे भारत में, वो ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड मेयो थे। उन्हीं के कार्यकाल में यह शुरुआत हुई। वहीं पर नियमित जनगणना की बात की जाए तो इसकी शुरुआत लॉर्ड रिपन ने की थी और यह शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई थी। अब तक 15 बार जनगणना हो चुकी है, जिसमें स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है जो 2011 में हुई। जिस समय भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम जनगणना हुई, उस समय जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी जी थे और यह जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी। इस प्रकार अभी तक भारत में 15 बार जनगणना हो चुकी है, जो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है और कुल मिलाकर 15 बार जनगणना हुई है अभी तक 2011 तक। राष्ट्रीय जनगणना नीति 2000 के अनुसार सरकार ने 2045 तक जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य रखा है। 1921 ईस्वी को महान विभाजन या महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यही वो वर्ष था जिस वर्ष ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। यह दशकीय वृद्धि -0.31% थी। इसका मतलब हुआ कि 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या घटी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार यह आंकड़े प्राप्त हुए हैं हमें। अगर बात की जाए जनसंख्या घनत्व की, तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या। इसका फॉर्मूला है, कुल जनसंख्या को हम कुल क्षेत्रफल से डिवाइड कर देते हैं। अगर किसी देश का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाए तो हम उस देश की जनसंख्या को उस देश के कुल क्षेत्रफल से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें जनसंख्या घनत्व प्राप्त हो जाता है। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर में दर्ज किया जाता है। लिंगानुपात की बात की जाए तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। इसका फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ 8,54,977 है, जबकि जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 943 है। नगरीय जनसंख्या 31.2%, ग्रामीण जनसंख्या 68.8%, अनुसूचित जाति की संख्या 16.6%, जबकि अनुसूचित जनजाति की संख्या 8.6% है। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पांडिचेरी कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कोई एसटी कास्ट निवास नहीं करती। अगर कुल जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में और फिर बिहार में निवास करती है। अगर कम से कम जनसंख्या की बात की जाए तो सिक्किम राज्य में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, उसके बाद मिजोरम का नंबर आता है और फिर अरुणाचल प्रदेश का। जनसंख्या घनत्व के आधार पर देखने पर बिहार प्रथम नंबर पर आएगा, यानी जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद दूसरा नंबर पश्चिम बंगाल का आता है जनसंख्या घनत्व के आधार पर। अगर कम से कम जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो इसके आधार पर अरुणाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है, यानी अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मिजोरम आता है और फिर तीसरे नंबर पर सिक्किम आता है। कुल जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक एससी कास्ट उत्तर प्रदेश में निवास करती है। वहीं पर अगर
प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या पंजाब में निवास करती है। आपको कन्फ्यूज नहीं हो रहा है। सर्वाधिक जनसंख्या की बात की जाए तो एससी कास्ट उत्तर प्रदेश में निवास करती है। वहीं पर अगर सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत की बात की जाए तो सर्वाधिक संख्या पंजाब में निवास करती है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए प्रतिशत के आधार पर तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या मिजोरम में है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, जबकि न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। वहीं पर अगर बात की जाए केंद्र शासित राज्यों की तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य लक्षद्वीप है। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में निवास करती है, जबकि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में निवास करती है। यहाँ पर दो तरह के आंकड़े दिए हुए हैं, एक कुल जनसंख्या के आधार पर, दूसरा जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर। तो अगर देखा जाए कुल जनसंख्या के आधार पर तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या सिक्किम में निवास करती है। वहीं पर अगर जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गोवा में और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।